सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस। आज हम चैप्टर नंबर 10 एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें एवोल्यूशन का पता होना चाहिए कि एवोल्यूशन है क्या। ग्रेजुअल चेंजेस का आना आहिस्ता आहिस्ता से, इसे हम कहेंगे एवोल्यूशन। अगर मैं इनिशियली बात करूं कि हमारी जो अर्थ है, जो उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था, एक लैंड और दूसरा वाटर। 70% वाटर है और जो 30% है वो है हमारा जो लैंड है। अगर लैंड की बात करूं तो उसमें भी 7 सब कॉन्टिनेंट आ जाते हैं। बट इनिशियली ये ख्याल किया जाता था ये जो कॉन्टिनेंट है ये एक ही पीस था, सारा ये एक ही पीस था। तो इसी हवाले से जो आज हम थोड़ा एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। हमने यहाँ पर लिखा है कि ग्रेजुअल चेंजेस इज कॉल्ड एवोल्यूशन। चेंजेस होना आहिस्ता आहिस्ता से, हम इसे कहेंगे एवोल्यूशन। जो प्लांट्स और जो एनिमल्स के रेफरेंस से अगर हम बात करें तो उस एवोल्यूशन को कहा जाता है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। और उसके बाद कुछ थ्योरीज आई या कुछ साइंटिस्ट ने बताया कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट था डार्विन, उसने कहा कि ये जो है डेसिडेंट विद द मॉडिफिकेशन, माना चीज़ों में चेंजेस आना हर थोड़े वक्त के बाद, चीज़ें मना तब्दील होना, चेंजेस आना उसमें। उसके बाद जिमरमैन 1953 में आया, इसने भी कहा कि एवोल्यूशन इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म एंड एग्जिस्टेंस, मतलब शक्ल का चेंज होना और रहन सहन का चेंज होना, ये हमें बताया जिमरमैन ने कि इसे हम एवोल्यूशन कह सकते हैं। उसके बाद थ्योरीज आई, जिसमें से जो एक थ्योरीज हम बात करते हैं स्पेशल क्रिएशन की, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। जो एक प्रिस्ट था, उसने ये थ्योरी दी थी जिसका नाम था सोरेस। उसने 1548 से लेकर 1613 तक इसने कहा कि जो ऑल स्पेशीज वो फिक्स्ड है, वो इम्यूटेबल है, मतलब उनमें कोई म्यूटेशन नहीं होती। ये जो थ्योरी है ये एवोल्यूशन को निगलेक्ट करती है, क्योंकि ये इसने तो कह दिया कि एवोल्यूशन का कोई तस्वीर, जो चीज़ पहले थी वो अभी भी वही है, इंसान जो पहले था वो भी अभी है, ब्रायोफाइट जो पहले थे वो भी अभी हैं। मतलब ये बोल रहे थे कि जो हर चीज़, मतलब जो स्पेशीज़ है वो फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। और उसके बाद एक और भी साइंटिस्ट था, इसी के साथ ही था, वो भी इसी बात पे मुत्तफिक था, जिसका कार्लस लिनियस, वो भी इसी बात पे मुत्तफिक था, इसी बात पे ही जो इसने कह दी सोरेस ने। उसके बाद एक और थ्योरी आई, उसका नेचुरल सिलेक्शन में ये था कि जो फीटस है वो किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर सकता है, अब उसको किसी भी कंडीशन में। और इसने ये भी कहा कि जो स्पेशीज़ हैं वो इम्यूटेबल नहीं है, वो उनमें म्यूटेशन होती रहती है। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि ऑर्गेनिक, जो पहले यही ख्याल किया जाता था कि जो अर्थ है वो इवोल्व हुई है, क्रिएट नहीं हुई। सो इससे हमें पता चलता है कि एवोल्यूशन का मतलब है चेंजेस आना आहिस्ता आहिस्ता से, और मतलब म्यूटेशन होना, इसे ही हम एवोल्यूशन कहेंगे। यही आज का हमारा टॉपिक है।